स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या ब्रेन वर्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया था कैसे होता है, ठीक है। तो आज इसके आगे हम चलेंगे और स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में, ठीक है। जैसे मिरर फार्मूला, देखिए मिरर फार्मूला क्लास 10th में इसका पहले प्रूवमेंट था, लेकिन अभी प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मिरर फार्मूला। ये क्या होता है, हमारा मिरर फार्मूला होता है, ठीक है। वेयर एफ क्या है बच्चों, एफ है फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ठीक है। और हमारा जो u है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये तीन चीज़ें हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा पूछ सकता है, जैसे मिरर फार्मूला पूछ ले तो मिरर फार्मूला और भी क्या बन सकता है। अगर यहाँ से हम 1/v की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। इसको इधर ले गए, v को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो ये भी फार्मूला मिरर फार्मूला ही है, लेकिन यहाँ पर हम v की वैल्यू निकाल रहे हैं। और इसी चीज़ को और भी लिख सकते हैं कि 1/ अगर u की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर जैसे फोकस की बात आए तो हमें u और v को ऐड कर देना है, और अगर v निकाले जाएगा तो फोकस से u को सेपरेट करना है, और जब u निकाला जाएगा तो फोकस से v को हमें क्या कर देना है, सेपरेट कर देना। तो ये सारे हमारे क्या बन गए, मिरर फार्मूला रख दे, ठीक है। अब एक बात और समझिए, जो डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस होगी वो हमारी कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक हमारा टॉपिक बचता है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। क्या बचता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, एक टॉपिक हमारा बचता है, ठीक है, लास्ट है। अच्छा मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमने बोला कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और हमने बोल दिया कि जो इमेज है उसका साइज़ जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना साइज़ है, 10 सेंटीमीटर है। अब आप समझिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो इमेज से हाफ है, या तो हम बोल सकते हैं जो इमेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट से कितना टाइम है, 2 टाइम है। तो ये 2 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ये जो बोलता है यही क्या हमारा होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन की डिफिनीशन क्या है, आपके बोर्ड में ये पूछा जाता है। मैग्नीफिकेशन को समझेंगे तो इसकी जो डिफिनीशन है वो क्या है, डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, HO है। इसका मतलब क्या है, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या पढ़ते हैं, HO। एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। इट्स कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। बच्चों क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन, और इसे हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू HI/HO। क्या होता है, HI/HO, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा HI के टर्म में, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
अगर इसी का फॉर्मूला हम देखें किसके टर्म में, v और u के, तो माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद, अगर दोनों को कंबाइन कर लें तो ये क्या हो सकता है, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ और इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u होता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है किसका, मैग्नीफिकेशन का, ये एक फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसका और भी मतलब समझ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो जो अगली स्लाइड है हमारी वो क्या है, ठीक है, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे, जैसे ये अभी आपने पढ़ा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ एच आई अपॉन में मैग्नीफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ और इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब जैसे देखिए m की कुछ ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे सपोज करो m पॉजिटिव आ जाए, क्या हम बोल सकते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव, m कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, m कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, कैसा, सिर्फ अभी हम पॉजिटिव के लिए देखेंगे, m पॉजिटिव हो जाए, देन इमेज, या हम बोल सकते हैं देन द नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे होगा, अगर प्लस का m की वैल्यू जो प्लस की आ गई वो क्या हो जाएगा, इमेज हमारा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब इसी का दूसरा जो पॉइंट है, ये तो पहला पॉइंट था हमारा, अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो क्या बोल सकते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव, देन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस हो जाएगा। ठीक है, द नेचर ऑफ इमेज विल बी, कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा हो जाएगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो चीज़ें समझी, पहला मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कहलाएगा, हमारा मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। फिर हमारा फार्मूला आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मिरर में माइनस होगा, अभी लेंस में भी ये फार्मूला हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने बताया कि अगर m हमारी भाजन सॉल्व करके m की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, जो है इमेज कैसा हमारा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज़ निगेटिव, अगर m कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो वैल्यू कैसी, इमेज कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव में वर्चुअल और इरेक्ट में। ठीक है, अब देखिए आप एक बात समझिए, जैसे हमने बोल दिया कि m की वैल्यू +1 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज होगा, इमेज कैसा हो जाएगा, पहली बात प्लस के लिए वर्चुअल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और इसका एक और मतलब है कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हमारा इमेज कैसा होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है -1, तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो होगा हमारा वो कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। बट और एक चीज़ होगी, लेकिन सेम साइज में ही रहेगा, मतलब जैसी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर की बनेगी। अगर m की वैल्यू 2 है तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 2 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर m की वैल्यू 3 है तो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। अगर m की वैल्यू 4 है तो ये क्या बनेगा, 1 हो गया, तो इमेज बनेगा 4। मतलब उतने ही टाइम हमें कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, उतने ही टाइम कर देना है। तो ये इस तरीके से जो हमारा
जो पहला चैप्टर नहीं बोल सकते इसको, अभी हाफ ही हुआ है। तो ये हमने प्लेन मिरर के बारे में, मतलब प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब ज़रा आप देखिए, इसमें आपसे पूछे जाते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या पूछा जाता है? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पूछा जाता है हमसे। क्या पूछा जाता है? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? पहला जो हम बोल सकते हैं वो टॉर्च। किसमें? टॉर्च, ठीक है। फिर क्या हो जाता है? सर्च लाइट। दूसरा क्या हो सकता है हमारा? सर्च लाइट। थर्ड क्या हो सकता है? व्हीकल हेडलाइट्स। व्हीकल्स हेडलाइट। और जो हमारा चौथा है वो क्या हो सकता है? आप बताइए। जो चौथा है वो हो जाएगा सेविंग मिरर। कैसा हो जाएगा? सेविंग मिरर। सेविंग मिरर। फिर आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट हैं होते हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट मिरर, ठीक है। और जो 6 नंबर है वो हम बोल सकते हैं सोलर कुकर में हुई। क्या होता है? सोलर कुकर भी एक होता है, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। ऐसे ही हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा? पहला आपने देखा होगा जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल में आपने साइड मिरर देखा होगा, जैसे देखा होगा साइड में तो बिल्कुल छोटी छोटी इमेज दिखाई देती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? वर्चुअल इरेक्ट भी होती हैं, ठीक है। तो साइड मिरर हो गया, ठीक है। क्रॉसिंग के टाइम में भी क्या यूज होता है? इसी मिरर का यूज होता है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हो सकता है? इसमें हम बोल सकते हैं कि एटीएम के साइड में देखा होगा एटीएम मिरर। एटीएम के साइड में आपने देखा होगा चमकीला सा मिरर लगा होता है, वो भी क्या होता है? इसी का बना हुआ होता है, ठीक है, इसी का बना हुआ होता है। तो ये हमने समझ लिया कि पहले हमने क्या समझा? पहले प्लेन मिरर के बारे में जाना, फिर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने क्या जाना? कॉनकेव मिरर के बारे में, फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जाना। और आज हमारा जो है ये जो चैप्टर है हम बोल सकते हैं लाइट बीम वाला, ये पहला ख़त्म हुआ, प्लेन मिरर पार्ट इसमें ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखिए इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्या है? न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल पर बेस्ड हम क्या कराएंगे? अब इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड क्या कराएंगे? हम न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप सभी लोग पहले क्या याद करेंगे? फॉर्मूले याद करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर्मूले। तो फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? आप लोग बता सकते हैं? F=2 जो होता है, पहला क्या आता है? F=R/2 हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? R=2F बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? R=2F बोल सकते हैं, ठीक है, R=2F बोल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था बताइए आप? दूसरा फॉर्मूला है मिरर फार्मूला 1/F=1/V और प्लस 1/U है, ठीक है। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? M=HI/HO=-V/U। ये 3 फॉर्मूले अभी तक इसी पर बेस्ड हमें क्या करने हैं? न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं? न्यूमेरिकल करने हैं। बात समझे यहाँ तक? इसके बाद और आप देख सकते हैं, जैसे और भी पढ़े कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं। जैसे हमने कॉनकेव मिरर के बारे में समझा था, कॉनकेव मिरर साइन में, और इधर क्या कर लें? कॉन्वेक्स कर लें। तो साइन सिंबल भी हमने देखा था कि कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव में U होता है, V होता है, F होता है, R होता है। हमने कल ही बताया था U हमेशा निगेटिव रहता है। कॉनकेव में सारे ही क्या लिए जाएंगे? निगेटिव में लिए जाएंगे। और कॉन्वेक्स में क्या लिए जाएंगे? U को छोड़कर सारे कैसे लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे, ठीक है। कैसे लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे।
ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए आगे इसके चलते हैं। ठीक है, पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे, अच्छा ये जो हम किस बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, तो ये बालाजी बुक है। कौन सी बुक है, बालाजी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन। ठीक है, बालाजी बुक पब्लिकेशन है। ठीक है, अब देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहले देखिए न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, बोल रहा है इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन हमारा यहाँ से हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे सॉल्व करते हैं, आर डिनोट करते हैं, आर। आर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए 40 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ आर इक्वल टू पॉजिटिव का 40 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो आपका गलत होने का चांस भी है। क्यों, क्योंकि आगे पढ़िए, इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो हमने बताया था जो कॉनकेव मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो यू भी निगेटिव, वी भी निगेटिव, आर भी निगेटिव और एफ भी निगेटिव, तो हम क्या लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख सकते हैं, हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। हमसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ। तो ऐसा कोई फार्मूला है जो इसमें आर दिया हो और एफ भी दिया हो, तो एक फार्मूला है, हमने बताया भी आपको, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारी है 40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पहला आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि दिया है मैं, इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, हमसे बोल रहा है कि इसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करो। हमने बताया कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, मिरर देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी आप 20 सेंटीमीटर ले आते हैं आंसर। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2। आर कितना है, माइनस का, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आर जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 फॉर्मूला लगा के ये हमारा क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इफ़ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, ध्यान देंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने बताया यू को छोड़कर सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो यू वी एफ आर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यू को छोड़कर बाकी सारे पॉजिटिव। तो हमारा जो फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, बोल रहा है फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें पता है, क्या फार्मूला पता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ठीक है, जो फोकस होता है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। तो हम बोल सकते हैं जो आर होता है वो फोकस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू में और कितना हो जाएगा 15, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमें जो फोकल लेंथ भी किस में दिया था, सेंटीमीटर में ही दिया था। ठीक है, ये हो गया, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर हम करेंगे थर्ड। क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। अब थर्ड जरा पढ़िए, बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, कॉनकेव मिरर की 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव के लिए यू वी निगेटिव, वी वी निगेटिव, एफ भी निगेटिव और आर भी निगेटिव। तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। सॉल्यूशन हो सकता है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव, फोकल लेंथ हमें दी है, कितनी दी है, -10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है। ठीक है, इमेज, तो इमेज का मतलब क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी। वी कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था वी क्या होता है हमारा, वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमसे इमेज ही पूछ रहा है, कहाँ पे बनेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो वी क्या बोल रहा है, पास करने बोल रहा है। द ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे। तो u हमारा किसका हो जाएगा, -20, क्योंकि u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो u ये सेंटीमीटर हो गया। अब ऐसा कोई आपको फार्मूला याद आ रहा है कि
एफ भी दिया हो ऐसा फॉर्मूला, जो वी भी दिया हो या यू भी दिया हो, तो आप बोल सकते हैं जी सर बिल्कुल याद आ रहा है। कौन सा? जो मिरर फॉर्मूला है। क्या है? मिरर फॉर्मूला हमारा है। क्या है? मिरर फार्मूला है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला अभी हमने बताया था क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या प्लस होता है या माइनस? तो बोलेंगे सर मिरर फार्मूले में प्लस होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ देखो फोकस दिया है, v निकालना है, तो v का फॉर्मूला अभी हमने बताया 1/v। v को ऐसे रखो, u को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, 1/v। f कितना है वैल्यू रखो, -1/10 हो गया। अच्छा ये वाला माइनस और u की वैल्यू कितनी है, -1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 1/20, तो 1/v कितना आ जाएगा। अब देखिए आप सभी लोग एलसीएम जानते होंगे लेना। ठीक है, आपने फैक्टर मेथड से पढ़ा होगा, जैसे 20 का एलसीएम कितना होता है आपने पढ़ा होगा, 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा 2 5 जार और 2 10 जार और 2 5 जार, फिर आता है 2 5 जार और 5, तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब एक मेथड हम आपको बता रहे हैं वो देख सकते हैं आप। सबसे पहले होता क्या है समझिए, जैसे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं 10 और 20 में बड़ा नंबर। अच्छा एलसीएम का मतलब क्या हो, सबसे बड़ा नंबर है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर। तो इसमें दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है 20। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 20 एलसीएम है। एलसीएम कितना कंसीडर कर लिया कि 20 है। अब एक बात बताइए, अगर एलसीएम है तो जितने भी नंबर उससे डिवाइड होना चाहिए, तो क्या 10 कि टेबल में 20 आता है, तो बोलेंगे जी सर आप आता है। तो एलसीएम कितना, अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम वही हो जाता है। क्या हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कितना एलसीएम हो गया 20। अब देखो मैथ का रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ 20 आपने बनाया है तो यहाँ भी आपको 20 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो अगर नीचे आपने मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो -1 पहले से था, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी, प्लस अच्छा यहाँ बनी से होगा क्योंकि 20 बना है तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगी। तो 1/v कितना आ जाएगा बताइए -2 और प्लस 1/20, तो 1/v कितना आ जाएगा -1 और अपॉन 20। अब पलट दो तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, v इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल था। ठीक है, ये क्या था आपका दूसरा न्यूमेरिकल। अच्छा एलसीएम को फिर से एक बार समझते हैं, एलसीएम को हम एक बार फिर से समझते हैं कैसे क्या करना है। जैसे एलसीएम समझने के लिए जैसे हमने एक नंबर लिया 5, कौन सा नंबर लिया 5 4 6 लिया नंबर। ठीक है, अब देखिए जैसे 6 है, हमने मान लिया इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 6 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6। क्या 6 4 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 6 5 से डिवाइड होता है, नहीं। तो 6 की अगली टेबल पढ़िए, 6 2 जार 12, तो 6 क्या देखो 4 से डिवाइड होता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता है। फिर अगर ये नहीं डिवाइड, फिर 6 की अगली टेबल पढ़िए, तो 6 3 जार 18, क्या 18 होता है, नहीं। फिर अगली टेबल पढ़िए 24, फिर 32, फिर कितना होता है बताइए 36, सॉरी 30, फिर कितना हो जाएगा 36, फिर 42, फिर 48 और फिर 54, फिर देखिए 60। एक नंबर आपको मिल गया 60 क्या हो जाएगा, तीनों से नंबर से डिवाइड, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत मतलब कि लेंदी है, तो लेंदी नहीं है, अभी आपने पहली बार ये मेथड जाना है इसीलिए आपको लेंदी लग रहा है। जैसे हमने बोलते हैं 12 5 और 30, तो 30 सबसे बड़ा नंबर है। 30 क्या 5 से जाता है, 12 से नहीं जाता, लेकिन 30 का अगला टेबल है 32 जार 60 है। 60 देखो तीनों से जा रहा है, एलसीएम हमें मिल गया। एक ही लाइन में कभी कभी ये एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, ये न्यूमेरिकल नंबर शायद 4 है। ठीक है, कितना है न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ठीक है, बोल रहा है द रेडियस, देखो जितना न्यूमेरिकल पहले पढ़ो उसको फिर लिखो तभी न्यूमेरिकल हो पाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, किसका, कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर दिया है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी भैया, होगी -20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, यू पूछ रहा है, इन फ्रंट ऑफ, सो दैट इट्स रियल इमेज फॉर्म 30 सेंटीमीटर। अच्छा रियल इमेज, तो इसका मतलब है वी कैसा हो जाएगा,
निगेटिव हो जाएगा, और इसका साइज कितना बोल रहा है, निगेटिव। एक बात समझ लीजिए, अगर रियल इमेज बोले, क्या बोले, रियल इमेज बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। अगर वर्चुअल बोले, क्या बोले, वर्चुअल इमेज बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे यू पूछा है तो फॉर्मूला हुआ, देखिए आर है तो आर से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू हमारा होता है r/2, तो एफ इक्वल टू -2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 10 टाइम, तो एफ कितना हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब ऐसा फार्मूला आपने अभी पढ़ा है कि जिसमें वी भी दिया हो, एफ दिया हो, वी दिया हो, यू दिया, पूछ ले तो हम जानते हैं कौन सा फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा यू निकालना है तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f और माइनस 1/v। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1/u तो पूछा ही है, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ़ की वैल्यू कितनी है बताइए आप, एफ़ की वैल्यू है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 1/10, और देखिए v क्या, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, तो -1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/10 और माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/30। तो एलसीएम इस बार बच्चों बताइए आप कितना हो जाएगा, देखिए 30 का 10 की टेबल में आता है, जी आता है सर, बिल्कुल आता है। ठीक है, अब 30 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से, और यहाँ 1, तो ऊपर भी कर लो 3 से, -1 इंटू में 3 और +1, तो 1/u हो जाएगा। 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, -3 और +1/30 अपॉन में 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -1/v इक्वल टू -2/30, तो 2 15 ज़ार आ जाएगा, तो 1/v इक्वल टू कितना आया, -1/15, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा बेटा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा चौथा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल ये आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया हुआ, 2022 में बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए बोर्ड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, बोल रहा है ये 5th नंबर है हमारे पास। ठीक है, ये कौन सा है, 5th नंबर है। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो अब ये क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस। पहले बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू, कुछ भी हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स है, यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ वर्चुअल इमेज, अच्छा अभी हमने बताया था अगर वर्चुअल इमेज है, कैसी इमेज हमारी है, वर्चुअल इमेज है, तो v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। r हमें फाइंड करना है, लेकिन r तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालेंगे, पहले f फाइंड करेंगे। तो क्या बोल फार्मूला, पहले f फाइंड करो, क्योंकि r इक्वल टू क्या होता है बताइए, 2f होता है, क्या होता है 2f, तो f पहले फाइंड करो, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया, तो 1/f इक्वल टू v कितना है बताइए, v हमारा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/20 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 1/ कितना हो जाएगा 10, एलसीएम अब आप लोग खुद ही बताएंगे, 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 जा, और ये कितना हो जाएगा 2 जा, समझ गए। तो 1/f, तो 1/f इक्वल टू -1/20 सेंटीमीटर, और f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे f तो पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है, r, तो हम बोल सकते हैं r इक्वल टू 2f, तो रखो वैल्यू r, 2f की वैल्यू -20, तो कितना हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए हमने कितने न्यूमेरिकल किए, 5 न्यूमेरिकल किए। ठीक है, कितने न्यूमेरिकल किए, 5 न्यूमेरिकल किए। उससे पहले हमने क्या समझा, एक बार रिपीट कर देते हैं।
क्या बताया हमने आपको, हमने मिरर फार्मूला सबसे पहले बताया, मिरर फार्मूला में बताया हमने आपके क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। फिर हमने बताया जो f होता है इसमें क्या होता है फोकल लेंथ होता है, और v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमने बताया कि अगर v पूछे तो इसी फॉर्मूले से कैसे ये निकालेंगे, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी हमने बता दिया। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर हमने द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सॉरी यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, हाइट ऑफ इमेज कर लीजिए, क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या हो जाएगा एच ओ की जगह पे एच आई कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही सेम जहाँ पे इमेज है वहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप ऑब्जेक्ट, क्या कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो एच आई की एच ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आई की जगह पे आ जाएगा एच ओ, क्या आ जाएगा एच ओ, इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो हाइट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, जो हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने ऐसे बता दिया, ठीक है। फिर अगली स्लाइड में हमने क्या बताया कि जो m है वो एच आई पान एच ओ माइनस बी पानी, अगर वैल्यू m की पॉजिटिव आ जाए, m की वैल्यू कैसी आ जाए पॉजिटिव, तो हमारा इमेज कैसा होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा। अगर m की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो हमारा इमेज कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर m की वैल्यू 1 आई इसका मतलब क्या सेम सा है, मतलब जितने बार होगा अगर m की वैल्यू 1 बोले तो उतने टाइम हमारा इमेज बनेगा, अगर m की वैल्यू 3 पूछे तो उतने टाइम हमारा इमेज बनेगा, अगर m की वैल्यू 4। अच्छा आपके लिए एक होमवर्क है, अगर हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम क्या बोल रहे हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, और मैग्नीफिकेशन हमने बोल दिया कि 3 है, तो आप लोग बताएंगे v कितना आएगा, v की वैल्यू आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने साइड मिरर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर बताया, टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल, हेडलाइट, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, सोलर कुकर, ये सब हमने बताया आपको, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स मिरर में आपको बताया हमने, देखिए कॉन्वेक्स मिरर वहीं पे बनेगा जहाँ पे इमेज छोटा बनेगा, क्या बनेगा जहाँ पे इमेज छोटा बनेगा। फिर हमने आपको फार्मूला लिखा दिया है, क्या लिखा दिया है फॉर्मूले, और फिर हमने ये भी एक बार लिखा दिया फिर से, और फिर हमने आपको बताया न्यूमेरिकल करके जो बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर समझ में आया हो आपको तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।